हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। हम लोगों ने श्लोक संख्या 7वें श्लोक तक, जहाँ पर गोपियाँ कहती हैं आक्षतम फलम इदम न परमम इदम, आँखों की सार्थकता वही है जहाँ पर कृष्ण का दर्शन किया जाए, बल्कि आँखों की सार्थकता वो होगी जहाँ पर श्री राधा जी का दर्शन किया जाए। इन सब सिद्धांतों को हम लोगों ने श्रवण किया। आज हम लोग 8वां श्लोक श्रवण करेंगे। गोपियां 8वें श्लोक में क्या कहती हैं? कहते हैं च्यूत प्रवाल भरस्त कोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठयम रंगे यथा नटवरो क्वाच गायमानो। क्या कह रही हैं? सुनो ध्यान से। सखियां कह रही हैं, हे सखी, वे कृष्ण बलराम, पहले इसका अर्थ समझ लो, फिर व्याख्या हम बाद में सुनेंगे। सखियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, वे कृष्ण बलराम गायों और ग्वाल बालों के समूह में मधुर गान करते करते नटवर युगल की भांति अतिशय शोभा को पा रहे हैं। तो यदि आपको स्मरण हो, हम लोग क्या सुन रहे थे? सखियां मिलकर एक दूसरे से कृष्ण बलराम की गुणगान गा रही हैं। देख रही हैं कैसे कृष्ण बलराम गैयों को लेकर आ रहे हैं, और इन दोनों को देखकर बड़ी प्रफुल्लित हो रही हैं, बड़ी आनंदित हो रही है, और एक दूसरे से अपने मन की बात को कह रही हैं, लेकिन वास्तव में जो मन की बात है वो नहीं कह पा रही। उसको इंगित से, इशारे से, एक इंडिकेशन से ही एक दूसरे से कह रही हैं। तो क्या कहते हैं? वे कृष्ण बलराम गायों और ग्वाल बालों के समूह में मधुर गान करते करते नटवर युगल की भांति अतिशय शोभा को पा रहे हैं। गैयों के साथ आ रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ आ रहे हैं और गीत गा रहे हैं। वेश कैसा है? नटवर। नटवर का मतलब जैसे एक कोई नृत्य करने वाला, और नृत्य करने वाला जो एक स्टेज पर एक परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहा है, तो उसमें उसकी कितनी शोभा बढ़ जाती है। उसमें उसने पूरा श्रृंगार कर रखा होता है। हाँ, ये बात बतला रही है।
और उन्होंने पहन क्या रखा है? आम्र पल्लव। आम्र पल्लव मतलब जैसे आम के वृक्ष के जो वो गुच्छे होते हैं, जो उसमें से मंजरियाँ निकलती हैं, वे, और मयूर पंख, सिर पर मयूर पंख, पत्र मतलब पत्ते, ये माला का डिजाइन बतला रहे हैं कि किस तरह की माला पहन रखी है। तो क्या बतलाया? आम के वृक्ष के नए नए जो उसके अंदर बर्ड्स निकलते हैं, जो नए नए उसके अंदर छोटी छोटी मंजरियाँ निकलती हैं, वे हैं। मोर पंख है, पत्र हैं, और स्तबक। स्तबक मतलब होता है पुष्प के गुच्छे। एक फूल नहीं, बहुत सारे पुष्प एक साथ उसका एक गुच्छा बनता है। रंग बिरंगी कमल की मालाएं, उन्होंने रंग बिरंगी कमल की माला धारण कर रखी है। और कहाँ धारण कर रखी है? बोलते नील और पीत वस्त्रों पर धारण कर रखी है। नील और पीत वस्त्र मतलब नीला कौन धारण करता है? नीला धारण करते हैं कौन? बलराम जी। और पीत कौन धारण करते हैं? कृष्ण। इसलिए ऐसे भागवत जी में बहुत से श्लोक आते हैं जहां पर नील पीताम्बर धरो, कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, और बलराम जी ये पीत वर्ण नील वर्ण धारण करते हैं। राधा जी भी नील वस्त्र धारण करती हैं, बलराम जी भी नील वस्त्र धारण करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक रहस्य की बात है। बलराम जी का सब कुछ कृष्ण की सेवा के ही निहित है। इसलिए कहा, अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, शिष्टि लीला करी धरी चार काय। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरे करे कृष्ण सेवन। श्री बलराम जी का सब कुछ सर्वस्व कृष्ण सेवा के लिए ही है। हाँ, जैसे कृष्ण की पादुका बन जाना, उनका छत्र बन जाना, हाँ, उनके अलंकार, उनके वस्त्र, ये सब बलराम जी है। तो ये तो अलग अलग बलराम जी की एक्सपेंशंस हैं। लेकिन बलराम जी स्वयं क्या करते हैं? अपनी करे कृष्ण लीला सहाय। श्री बलराम जी उन कृष्ण लीला में भी सहायक हैं, सेवा करते हैं। उनका पहनावा भी कृष्ण लीला के लिए सहायक है। उनका पहनावा का मतलब नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, है ना। वो किस लिए? जब कभी भला, एक कारण तो ये कि सब समय कृष्ण के ही चिंतन करते हैं और उनका चिंतन बना रहे, इसलिए कृष्ण का जो वर्ण है, जो कॉम्प्लेक्शन है नीले रंग का, उसको धारण करते हैं। ठीक है, एक तो कारण ये। दूसरा, जहां पर लीलाओं में सामंजस्य करने की आवश्यकता पड़े, जहां पर यशोदा मैया सुबह कृष्ण को जगाने आए और देखा कृष्ण के तो पीतांबर नहीं है, नीले वस्त्र है। तो ये नीला वस्त्र कहां से आ गया, है ना। तो नीला वस्त्र तो राधा जी पहनती है, तो इसमें कहीं कृष्ण पकड़े ना जाए, उनका रहस्य ना खुल जाए, इससे बलराम जी भी नीला वस्त्र धारण करते हैं। इसलिए सखा बोल देते हैं, अरे ये दाऊ के साथ अच्छे से खेल रहा था और जल्दी जल्दी में दाऊ के मतलब बलराम जी के नीले वस्त्रों को धारण कराया, ऐसा बतलाते हैं। तो इसलिए बलराम जी का सर्वस्व ही कृष्ण सेवा के लिए, उनका पहनावा भी कृष्ण सेवा के लिए है। हाँ। अच्छा, तो क्या बोलते हैं आगे? नीला और पीत वस्त्र धारण करे हुए हैं, साथ साथ उनका वेश बड़ा विचित्र है। विचित्र मतलब सीधा साधा वेश नहीं है, बड़ा ही अनोखा है। तब सखी क्या बतलाऊं,
अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। उस समय ऐसा लगता है मानो दोनों विदग्ध नटवर रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। हे सखी क्या बताएं, जब हम ऐसे इन दोनों का रूप देखती है ना, तो ऐसा लगता है दो विदग्ध नटवर, मतलब कृष्ण और बलराम दोनों ही नटवर, नृत्य करने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इनका जो चलना है, वो चलना भी कोई साधारण चलना नहीं है। इनका चलना साक्षात नृत्य के समान है। और जब ये दोनों नृत्य करें तो सब आंख फाड़ फाड़ कर देखते रह जाए, इतना सुंदर नृत्य तो आज तक नहीं देखा। हाँ, तो सखी ये दोनों लग रहा है कि वन में चल रहे हैं, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है ये रंगमंच पर, मतलब स्टेज पर कोई अभिनय कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आगे क्या कह रही हैं? अब गुरुजी इसकी व्याख्या में, कमेंट्री में क्या बतला रहे, इसको विस्तार, इसकी डिटेल बतला रहे। महाभाववती, वो मैं कल भूल गया सबको मैसेज करना। आई विल सेंड द मैसेज टुडे। ऑल द नेम्स, जितने भी हमने नाम सुने हैं गोपियों के संबंध में, उनकी जो विशेषण है, उनकी जो स्पेशलिटी है, कितने नामों के द्वारा, वो आज हम सुनेंगे, आज हम मैसेज में डाल देंगे। महाभावती, वो गोपियां जो महाभाव में सब समय लिप्त रहने वाली गोपियां महाभाव तक पहुंचती हैं। हाँ, स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, गोपियों का यहां तक स्तर है, इस प्रेम का स्तर है ना। ये भी जानना बहुत जरूरी है, कौन किसकी पहुंच कहां तक है। तो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, यहां तक तो गोपियों का पहुंच है। उसके आगे फिर मोदन, मादन, मदनाख्य, महाभाव, बस यहां तक सिर्फ राधा जी पहुंचती है। ये प्रेम की इतनी ऊंचा एक स्तर है, और प्रेम उतना ही गाढ़ा होता चला जाता है। श्रद्धा से लेकर 9 सोपान, 9 स्टेज जो प्रेम की है, इसके ऊपर की स्टेज का वर्णन कर रहे हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, 7th। उसके ऊपर फिर 2 और, मतलब 9 to 9, 18वीं स्टेज, वहां तक सिर्फ राधा जी की पहुंच है। इसलिए महाभाववती, वो सारी गोपियां, ब्रजरमनियां, अपने गोपियों का चित्त सदा सर्वदा कृष्ण माधुरी रस सिंधु में निमग्न रहता है। गोपियों का मन कहाँ होता है? अपने बच्चे पालने में, घर की सफाई करने में, रसोई बनाने में, अपने पतियों की सेवा करने में। वो ड्यूटीज हैं। इसलिए बोला, एक होता है ड्यूटी लव, ड्यूटी वाला प्रेम, और एक होता है हृदय वाला प्रेम। लव विद ड्यूटीज, लव विद हार्ट। हृदय से प्रेम और ड्यूटी वाला प्रेम, ड्यूटी बाउंड। तो घर का कामकाज तो अच्छे से करती हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट। हाँ, लेकिन मन उनका उन कामों में नहीं होता। मन उनका काम होता है कृष्ण की रूप माधुरी का स्मरण करने में। ऐसा क्या है उस रूप माधुरी में कि सारा दिन इसी में ही उनका चित्त लिप्त रहता है, उनका मन उसी में रहता है। ऐसा क्या है? तो वो बात नहीं, उसको तो एक तरफ कर दो कि कृष्ण बड़े सुंदर हैं। कृष्ण सौंदर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कोरे चंचल। कृष्ण का एक सौंदर्य का एक स्वाभाविक एक स्ट्रेंथ है, एक बल है, जो कि सभी को, नारायण को भी, लक्ष्मी जी को भी,
और यहाँ तक कृष्ण स्वयं भी अपने रूप को देखकर आकर्षित हो जाती है, स्वयं अपने रूप को देखकर। कृष्ण सौंदर्य स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कोरे चंचल। कृष्ण स्वयं चंचल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। हाय, ऐसा रूप तो मैंने देखा नहीं। अब एक खंबे में, एक मनी वाले खंबे में अपने ही रूप को जब देखते हैं, बोलते आहा, इतना सुंदर रूप आज तक कभी देखा नहीं। मन करता है इसको आलिंगन कर लूं, गले लगा लूं और प्रेम का स्वादन करूं, जैसे राधा जी मुझको आलिंगन करके प्रेम का स्वादन करती हैं। मैं भी इस रूप को आलिंगन करके उसका स्वादन करना चाहता हूं। इसलिए अयम अहम अपिते हंत प्रेष लुब्ध चित्ता सर्वभोक्सम उपभोक्ते कामेव राधिकेवा। जैसे राधा जी आलिंगन करके एक सुख को प्राप्त करती हैं, मैं भी इस स्वरूप को गले लगाकर एक सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। स्वयं कृष्ण इस बात को कहते हैं। अच्छा, ये तो एक तरफ हो गई कि कृष्ण बड़े सुंदर हैं, लेकिन किसी का सौंदर्य कैसे देखा जाता है? भाव नेत्रों से और हृदय में जो प्रेम भरा हुआ उस नेत्रों से। कोई व्यक्ति सुंदर है वो तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, लेकिन कौन उसको निहार रहा है, कौन उसको देख रहा है और किस भावना से देख रहा है, ये बड़ी बात है। समझ आ रही है बात? बहुत सटल डिफरेंस है। अब यही वही कृष्ण स्वरूप है जिसको दुर्योधन देख रहा है, लेकिन दुर्योधन के अंदर प्रेम का उच्छ्वास, प्रेम का प्रेम की भावना आ रही है, दुर्योधन के अंदर नहीं आ रही। अच्छा सोचो, एक स्टेडियम है, इसको रंगशाला बोलते हैं हिंदी में। कंस का रंगशाला, कंस की रंगशाला मतलब कंस का स्टेडियम, जहां पर कृष्ण बलराम जब आए और कंस पहली बार अपने भांजे कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। उस समय कंस कृष्ण को देखकर क्या कह रहे? यही मेरी साक्षात मृत्यु है, यही मेरे को मारने वाला है। इतना सुंदर रूप कृष्ण का, लेकिन कंस की दृष्टि क्या जा रही है? ये मेरा विद्वेषी है, ये मेरा एनवियस है। अच्छा, वहां पर बड़े बड़े बाउंसर्स, दो पहलवान, चारों मुष्टिक आ गए। वो इतने सुंदर कृष्ण रूप को क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हाँ, ये साक्षात बड़े पहलवान, बड़े बलशाली, मृत्यु के समान मेरे सामने खड़े हैं। कंस और बड़े बड़े पहलवान, चारों मुष्टिक इतना सुंदर रूप देखकर भी वो सुंदर्य का आस्वादन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एक चीज कमी है, हृदय में वो प्रेम नहीं है, नेत्रों में वो प्रेम नहीं है उस सौंदर्य को आस्वादन करने का, उसको रैलिश करने का। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये चर्चा निकल ही आई तो इसका मंथन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सौंदर्य में कमी नहीं है, सौंदर्य पूर्ण है, लेकिन कौन उस सौंदर्य को निहार रहा है, ये दैट मैटर्स। कंस भी देख रहा है, पहलवान भी देख रहे हैं, और उसी अरीना में, उसी मंडप में मथुरा की सुंदर सुंदर जो रमणियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कृष्ण का रूप को देख रही है ना? समझ रहे हैं? कृष्ण बिल्कुल सेंटर में है और चारों तरफ से लोग बस एक ही फोकस है उनका, कृष्ण को देख रहे हैं। लेकिन कैसे देख रहे हैं? कंस उसको मृत्यु समझ रहा है,
पहलवान उनको मृत्यु समझ रहे हैं। और उसी रंगशाला में मथुरा की जो सुंदर सुंदर रमणियां हैं, वो कृष्ण को रूप को देखकर ही कह रही है, आहा गोप्य स्तपम किम आश्रित यदमूषा रूपम लवन्य सारम अस्म ऊर्धम अनन्य सिद्धिम दीर्घ पिबंतो अनुस्वम दुरापम एकांत धाम यश श्री ऐश्वर्या। आहा क्या रूप है। हाय ऐसे बोलती हैं, हाय ये गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की। गोप्यस तपम के माचरित, उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया, कौन सी तपस्या की कि गोप्यस तपम के माचरित रमुष रूपम, ये इस रूप को निहार रही हैं। कैसा रूप है। लवन्य सारम अस्मौर्धम अनन्य सिद्धिम, रुक ही नहीं पा रही, बोले जा रही है। ये रूप कैसा। लवन्य का सार, लवन्य होता है स्प्लेंडर, लवन्य होता है तेज, है ना। कहते हैं इस व्यक्ति का ये लावण्य है, ये उसका तेज है। तो ये कृष्ण का जो रूप है वो कैसा है। लवन्य सारम, तेज का भी जो सार है वे ये रूप है। और अस्मौर्धम, अस्मौर्धम मतलब ये रूप कभी टिकता ही नहीं है, बराबर नहीं रहता। अस्मौर्धम मतलब ये रूप बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। हर क्षण, हर एक सेकंड इस रूप में वृद्धि होती है, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अस्मौर्धम दीर्घ पिबंतो अनुस्वम दुरापम। ओहो ये गोपियां प्रेजेंट टेंस यूज कर रही हैं। आज भी इस रूप का दर्शन, आज भी इस रूप का आस्वादन कर रही हैं। तो कंस उन्हीं कृष्ण को मृत्यु के रूप में देख रहा है और गोपियां उनको अपने प्रियतम के रूप में देख रही हैं। ये हमारे प्रियतम हैं। क्या अंतर है। रूप तो वही है, श्रृंगार भी वही है, सौंदर्य भी वही है। हृदय में जो प्रेम है, उस हृदय के प्रेम से, उस नेत्रों से कृष्ण के सौंदर्य को निहार रही है। सौंदर्य अपनी जगह है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसको एक तरफ कर दो। कौन निहार रहा है, कौन देख रहा है, ये बड़ी बात है ना। ये बड़ी बात है। इसलिए भक्त लोग कृष्ण का दर्शन करते हैं। कैसे करते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनैना संता सदैव हृदेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। आहा भक्त लोग, संत लोग, वो भी भगवान का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, है ना। राधा माधव गौड़िया मठ में ठाकुर जी का दर्शन करने कितने लोग आते हैं। सब एक ही भावना से आते हैं। नहीं, जिसने जितना सुना है ना, वो उतनी मात्रा में भावना से आता है, उतनी उसके अंदर फीलिंग्स है। जो जितना सुनता है। अब साधारण लोग भी दर्शन करने आते हैं, वो सुनते हैं, उनको सुनने में कोई रुचि नहीं है। बस आएंगे, हाँ बड़ा सुंदर श्रृंगार, वाह क्या सुंदर है, अच्छा लग रहा है, ये पेंट भी अच्छा है, लाइटनिंग कितनी अच्छी है। हाँ भगवान के ऊपर वो चांदी का वो छत्र है, एकदम गोल्डन लगता है, कितना सुंदर ऑल्टर है। वो यही सब देखते रहते हैं, है ना। लेकिन एक भक्त आकर कैसे दर्शन करता है। पहले सीधा मुंह को नहीं देखता है, चरणों से दर्शन आरंभ करता है। क्योंकि वास्तव में दर्शन तो
मुंह का ही होता है। समझ आ रही बात? कोई चरणों का दर्शन थोड़ा होता है। वृंदावन में इतने सारे ठाकुर जी हैं, मुख्य रूप से 7 दिवाले, सप्त दिवाले बोलते हैं। अब सबके चरण तो एक जैसे ही होंगे, अंतर कहाँ होता है? उनके मुंह में अर्थ न होता है। अच्छा, हम आप ही हैं, अगर हम किसी को देखने जाएं, दर्शन करने जाएं, तो हम पैरों को देखते हैं ना मुंह को देखते हैं? पैर तो सबके एक बराबर ही होते हैं, लगभग एक जैसे ही। अंतर कहाँ आता है? मुख दर्शन में। तो ठाकुर जी का जब हम दर्शन करने जाते हैं, राधा माधव जी का दर्शन, एकदम जाकर सीधा पहले मुंह पर नहीं देखना चाहिए। अरे थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाए रखो। दर्शन करने की पद्धति क्या है? पहले चरणों को निहारो, एक एक चीज को देखो। उनके चरणों का जो नख है, नाखून है, वहां से आरंभ करके धीरे धीरे वो चरणों से ऊपर बढ़कर है, और ऊपर बढ़कर फिर है, उनके चरण, उसके ऊपर फिर उनके जंघाएं, कौन से रंग का वस्त्र पहन रखा है, फिर और ऊपर बढ़े, कमर में कौन सा पटका पहन रखा है, किंकनी पहन रखी है, और ऊपर गए तो उनकी नाभि, नेवल, वहाँ वो कैसी है। अभी सर्दियों में तो सब ढका हुआ है, गर्मियों में ओपन श्रृंगार होता है, एक एक चीज का दर्शन होता है। धीरे धीरे आते हुए वक्षस्थल, फिर उनकी भुजाएं, और उसमें भी कितना आर्टिस्टिक रूप में हाथ में वंशी को धारण कर रखा है। वो एक एक उंगलियां का दर्शन, कौन सी अंगूठी पहन रखी है। हाँ, फिर ऊपर जाकर गर्दन, ग्रीवा, और अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ाओ, क्योंकि मेन दर्शन क्या है? मुख दर्शन। मेन तो मुंह ही होता है ना। कोई किसी के हाथ देखने थोड़ा जाता है। हाँ, कुछ लोग बोलते अपना हाथ दिखाओ, बोलते चरण दिखाओ, लेकिन वास्तव में कोई क्या देखने जाता है? मुंह दर्शन, मुख कैसा है, वहीं से अंदाजा लगाते, हाँ ये बड़ा सुंदर है, ये मीडियम सुंदर है, अच्छा ये उससे कम सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। इसलिए कृष्ण चरणों से लेकर मस्तक तक, जबकि कोई अंतर नहीं है, भगवान के संबंध में इसमें कोई अंतर नहीं आता, लेकिन अंतर है भी। सिद्धांत रूप से देखा जाए तो सारे अंग परम सुंदर हैं। चरणों में जो नख हैं, कितने नख हैं? कितने नख हैं? 10। वो एक एक नख एक एक चंद्रमा के समान है, कम सुंदर है। हाँ, और ऊपर बढ़ते गए, जंगा, नाभि, वक्षस्थल, भुजा, उंगलियां, कुछ भी कह लो, अल्टीमेटली लास्ट में तो क्या देखना है? मुंह देखना है बस। जबकि सारे अंग अपने आप में बड़े सुंदर हैं, लेकिन मुख देखना। इसलिए राधा माधव जी का जो दर्शन करने आए, तो कैसे करने आए? पहले चरणों से आरंभ करें, और वो देखने की जो तीव्र लालसा है, वो जो एक्साइटमेंट है, उसको बढ़ने दो और बढ़ने दो और बढ़ने दो, और फिर जाकर एकदम मुख दर्शन। अब मुख दर्शन में भी फिर क्या? अरे कानों का दर्शन देखो, कौन सा कुंडल पहन रखा है। कृष्ण बड़े सुंदर, एक कुंडल जो उनको सबसे फेवरेट है, मकराकृत कुंडल, मकर जैसे, जैसे मगरमच्छ होता है। पता नहीं हमारे वहां पर श्रृंगार में है कि नहीं, ये माता जी करती है श्रृंगार, है मकराकृत कुंडल? है नहीं है ना? अरे हाँ करो या ना करो, नहीं है। ठीक है, कोई एक भक्त दो ठाकुर जी के लिए मकराकृत कुंडल, ये कृष्ण के बहुत फेवरेट। देखो, आप माधव जी को सुंदर बनाएंगे, वो आपको सुंदर बना देंगे।
आप उनके लिए कुंडल देंगे, आपके पास इयररिंग्स अपने आप पहुंच जाएंगे। मकराकृत कुंडल, जिसका वर्णन गोपियां भी करती हैं, उनको भी बड़ा प्रिय लगता है। अगर कृष्ण श्याम सुंदर के कानों में मकराकृत कुंडल, मकर जैसे कुंडल, मगरमच्छ जैसा, हाँ, शार्क जैसा कुंडल ही धारण करते हैं कृष्ण। एक बार हृदय में प्रेरणा आई थी, बहुत वर्ष हो गए इस बात को, अभी भी है वो लॉकेट। एक राधा जी को लॉकेट पहनाया गया, एक माधव जी को लॉकेट पहनाया गया। मैंने बोला था ऐसा एक लॉकेट होना चाहिए। राधा जी के हृदय में लॉकेट, उसमें पेंडल में अंदर माधव जी की फोटो, और श्री माधव जी ने जो लॉकेट पहन रखा है, उसका जो लॉकेट होता है, उसको खोलो तो उसमें राधा जी की फोटो। कितने प्रसन्न हो गए होंगे राधा माधव। और एक ऐसा लॉकेट जहां पर राधा जी ने जो पहन रखा है उस पर लिखा है माधव, और माधव जी ने जो पहन रखा है उस पर लिखा है राधा जी। कोई अपने नाम का थोड़ा पहनता है। हाँ, आप लोग पहनते होंगे अपने नाम का, मेरा नाम ये, इसको लॉकेट पहन लिया। अरे उसका जिससे प्रेम है उसका लॉकेट पहनना है। श्री कृष्ण का राधा जी से प्रेम है, राधा जी का माधव जी। तो ये नहीं कि राधा जी का लॉकेट राधा जी को पहनाया जाए, वो लॉकेट यदि माधव को पहनाया जाए तो उनको परम आनंद प्राप्त होता है। राधा जी का नाम हृदय में लगता है ना, लॉकेट आकर स्पर्श होता है ना। चलो एनीवे, वो मकराकृत कुंडल, उसमें एक श्लोक भी है। अभी स्मरण नहीं आ रहा। तो गोपियां भी उसका वर्णन करती हैं, है ना, ऐसा कृष्ण को ये प्रिय है। तो ये एक एक उनके मुख का भी दर्शन करें। ठोडी पर हीरा, सुंदर सुंदर होंठ, पतले से सुंदर सुंदर लाल लाल होंठ, मुख पे पान की लाली, भजन है ना, अनुपम माधुरी जोड़ी, उसमें है ना। उनके होंठ कैसे हैं? ऐसा नहीं कोई लिपस्टिक लगा रखी है, मेकअप श्रृंगार कर रखा है, स्वाभाविक ही होंठों की वो लालिमा है। मुख पर पान की लाली, और ये नहीं कि वो पान चबा रहे हैं इसलिए मुंह लाल हो गया, नहीं, उनके होंठ स्वाभाविक ही वो लाल लाल युक्त हैं। फिर नासिका, नाक में गज मुक्ता। लेकिन कुछ भी कर लो, पूरा मुंह देख लो, कहीं भी देख लो, अब आ गया फोकस। फोकस कहाँ आएगा? जब तक ये नेत्र नहीं देखेंगे ना, है ना, आंखों पे पट्टी बांध दो किसी के भी, मुंह सुंदर लगेगा? तो सारा सौंदर्य कहाँ छिपा हुआ है? नेत्रों में। जब तक वो माधव जी के नेत्र नहीं देखेंगे तब तक पूर्ण सौंदर्य का स्वादन या श्रृंगार का स्वादन नहीं होगा। वो आंखें देखकर ही पता लगता है। उसी प्रकार श्री राधा माधव जी भी देखते हैं कौन उनको देखने आया है ना? लोग माधव का दर्शन कर, लोग माधव को देखने आए, माधव लोगों को देख रहे हैं। देखने में देखना हो गया और होने में खोना हो गया। ठीक है, लोग माधव को देखने आए, माधव लोगों को देखने लगे, देखने में देखना हो गया, और देखते देखते ही खोना हो गया। कविता है। तो ऐसे ही माधव जी को देखा जाए, श्री राधा माधव जी को, कि मन खो जाए, और कम से कम 5 मिनट तो खो जाए। चरणों से के लेकर मस्तक तक पूरा श्रृंगार का दर्शन। ये तो माधव जी की बात।
और राधा जी का दर्शन करने आए तो ना ना, वहाँ तो आप ऐसे सुंदर रूप से निहारेंगे कि स्वयं कृष्ण गाने लग जाएंगे। मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। अभी तो गा ही नहीं पा रहे, पूरा बंद है सब कुछ। तो उनकी एक एक रिंग पर मुंदरी, उनके एक एक श्रृंगार राधा जी का, तो राधा जी का श्रृंगार तो माधव से अधिक होता है ना, अधिक होता है। तो वो एक एक श्रृंगार का दर्शन करके उस छवि को आंखों में बसाकर लेकर जाना। इसलिए भक्त लोग जब दर्शन करने आते हैं वो इस प्रकार से दर्शन करते हैं। प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनैना, अपने आंखों में प्रेम का काजल लगा कर आते हैं। तो काजल आंखों में होता है और प्रेम का होता है हृदय में होता है। वही हृदय का प्रेम पढ़कर आंखों में आता है और उससे फिर ऐसे सुंदर रूप का दर्शन होता है, श्री राधा माधव जी का दर्शन होता है। तो वास्तव में फिर दर्शन क्या हुआ? देखना ही दर्शन हुआ। असुरों का दर्शन दर्शन है, वास्तव दर्शन है प्रेम का दर्शन। बस वास्तव दर्शन है प्रेम का दर्शन। और उन सभी देखने में राधा जी का जितना भारी प्रेम है वो उतना ही उस कृष्ण रूप का स्वादन करती है राधा जी का। तो वास्तव में दर्शन प्रेम का दर्शन है। इसलिए प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचन नैना, ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि प्रेम का काजल लगाकर भगवान का दर्शन होता है। समझ गए? असुरों का ये दर्शन नहीं होता। अच्छा, तो गोपियां कह रही हैं, माँ भावती ब्रज रमणीय का चित्त सदा सर्वदा कृष्ण माधुरी रस सिंधु में निमग्न रहता है। उनका मन सब समय कृष्ण के उस रूप को निहारने में लगा रहता है और वे निरंतर कृष्ण स्मरण, कृष्ण चिंतन, कृष्ण कथा के आलाप में ही निरत रहती है। गोपियों का ये हम सुन चुके हैं बार बार। कृष्ण का स्मरण रहता है, कृष्ण का चिंतन रहता है, उन्हीं की ही चिंता रहती है और उन्हीं की कथा में ही। दुस्तज्यम तद कथार्थम, कहती हम कृष्ण कथा को नहीं छोड़ सकती, बाकी सब कुछ छोड़ सकती है। जबकि एक बहुत बड़े वैष्णव आज से 20 साल पहले वृंदावन में कथा कर रहे थे। वो बात आज भी याद आती है। बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे कि वीरे भाव क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है। बोलते वीरे में ही वास्तव में प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। वीरे भावना में ही, सेपरेशन में, उसमें प्रेम बढ़ता है, उसमें व्यक्ति छटपट करता है, ऐसा वो बतला रहे थे। वो वीरे में ही प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। इस वीरे की व्याख्या करते हुए बता रहे थे कि जब उद्धव कैरी में जब उद्धव जी राधा जी के पास आए, राधा जी के इस वीरे की भावना को उद्धव जी जब दर्शन कर रहे हैं कि लेटी हुई है कमल के कोमल कोमल पुष्पों पर और वीरे अग्नि में जल रही हैं, श्वास भी आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, और कृष्ण नाम जिनके कान में जा रहा है वही उनको, उनके प्राणों को बचाया हुआ है। ऐसी स्थिति में राधा जी बड़बड़ा रही हैं, ब्लैबरिंग, बड़बड़ा रही हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रही है जैसे कोई पागल होता है। लेकिन वो जो बड़बड़ा रही है राधा जी, उसको जल्प कहा गया है, मतलब बड़बड़ाना,
लेकिन वो इतना सुंदर बड़बड़ाना है, उस पर तो इतना शास्त्र है। हाँ, उज्ज्वल नीलमणि ऐसा ग्रंथ है जिसमें जल्प उजल विजल्प सजल्प एक एक बात का कितना वेटेज है, उसको कभी हम लोग सुनेंगे। कितना उसमें ग्रेविटी है एक एक बात का बोलने का। एनीवे, बड़ी लंबी बात है। लेकिन राधा जी ने उद्धव जी से इंगित में इशारे में एक बात कह दी, उद्धव जाकर बोल देना कृष्ण से, हमको छोड़कर गए ना, आने की जरूरत नहीं, वहीं पर ही रहो। बोल देना आने की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहीं रहना, हम लोग यहां बड़े सुख से रह रही हैं। तो मान लो अगर उद्धव जी ने कहा कौन से सुख में रह रही हो, तुम तो रोए जा रही हो और बड़बड़ा रही हो, अपने आप से बातें करी जा रही हो, ये सुख है? बल्कि कृष्ण आएंगे तो वो आएंगे, उनको देखकर सुख लगेगा। राधा जी ने कहा नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही सुखी हैं। कौन सा सुख है? तो राधा जी ने कहा तद अलम असि सखी दुस्तज्यम तद कथार्थम, उनकी कथा का सुख है। हम निरंतर उस कथा का चिंतन करती हैं। कृष्ण कथा का चिंतन मतलब उनकी बातों का, उनके व्यवहार का, उनके श्रृंगार का, उनकी एक एक मुद्रा का, हम तो बस उसी में संतुष्ट हैं। तो उद्धव जी ने कहा वो तो वैसे भी कर सकती है, उनको आने दो ना। राधा जी ने बोला नहीं, वो तो किस बात को छिपा रही हो, जरा बताओ तो, ऐसी क्या बात है कि वो ना आए? तो राधा जी ने कहा देखो उद्धव, श्याम सुंदर कृष्ण यदि यहां आ जाएं तो सबके सामने, गुरुजनों के सामने कोई उनको गले लगा सकता है? अरे गले लगाने की बात तो दूर हो, हम देख भी नहीं पाती उनको। ऐसे नेत्रों को कटाक्ष करके ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, सामने देख भी नहीं सकती। लज्जा है गुरुजनों की, बड़ों की लज्जा है। कोई हमारे प्रेम को समझ ना ले, उसको जितना हो सके हम छिपा कर रखती हैं, पता भी ना लगे किसी को, भान भी ना हो इस चीज का। और सामने कृष्ण आ जाए तो मन करता है अभी गले लगा लो। लेकिन क्या करें, अपने मन को मारकर घर के काम में हम अपने मन को लगाए रखती हैं, लेकिन मन यही करता है भी जाकर कृष्ण को गले लगा लिया जाए। इतना सुंदर, इतना प्रेमी व्यक्ति सामने हो और उसको गले ना लगाया जाए, जानते हो कितना कष्ट होता है। इसलिए हम लोग जानबूझकर अपने नेत्रों को इधर कर लेती हैं, उधर कर लेती हैं, ध्यान अपने ध्यान को इधर उधर कर लेती हैं कि हम कृष्ण को देखने से ही मन ऐसा ललचाता है कि जाकर उनको आलिंगन कर लिया जाए। तो उद्धव जी ने कहा तो फिर कृष्ण का यहां पर आने ना आने से क्या अंतर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? राधा जी ने कहा बहुत अंतर है, क्योंकि अब हम बिना संकोच के, बिना हेजिटेशन के कृष्ण जैसे रूप को ही हम आलिंगन कर लेती हैं। समझा नहीं मतलब? राधा जी ने कहा सुनो, ये जो तमाल वृक्ष है ना, तमाल वृक्ष वृंदावन में होता है वो तमाल वृक्ष किसका स्वरूप है? कृष्ण का स्वरूप माना जाता है वो तमाल वृक्ष। राधा जी कहती है हम वृक्ष को जाकर ऐसे गले लगाती हैं ये सोचकर हमारे श्याम सुंदर है, तो उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी को आपत्ति नहीं होती। क्यों? कोई तो ये कहेगा अरे पेड़ को ही तो गले लगा रखा है, लेकिन उनको क्या पता वो वृक्ष नहीं है, वो क्या है? वो मेरे श्याम सुंदर ही है। मैं उस वृक्ष में भी अपने कृष्ण को देखती हूँ। इसको बोलते हैं उन्माद दशा, मतलब प्रेम में पागल हो जाना। राधा जी उस तमाल वृक्ष को गले लगाकर वही कृष्ण का आलिंगन का सुख प्राप्त कर रही है, लेकिन किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं हो रही।
क्योंकि कृष्ण को थोड़ा गले लगाया, एक पेड़ को गले लगाया ना, है ना। कितना उसमें प्रेम है। स्कूल में बर्थडे के दिन एक फ्रेंड आकर एक पेन देता है, छोटा सा पेन, कोई एक्सपेंसिव भी नहीं, लेकिन कितने प्रेम से देता है कि यार आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं, मैं एक पेन तुमको गिफ्ट देता हूँ। और इस पेन को लेकर कोई यहाँ से लगाता है, हाय थैंक यू सो मच। तो उस छोटे से पेन को अगर कोई अपने हृदय पे या मस्तक पे रखता है तो उसका मतलब कितना आदर, उसका कितना प्रेम। इस प्रेम की वैल्यू, इसकी ग्रेविटी वो तब समझ आती है जब वो मित्र उसको छोड़कर किसी और स्कूल में चला जाता है ना। वो पेन अपने पास रखता है सब समय, उसकी याद में। हाँ, मेरे को उसने, जब मैं 12th में था, ग्रेड में था, उसने मेरे को पेन दिया था। अब वो किसी और कॉलेज में, मैं किसी और कॉलेज में, वो किसी और स्कूल में, अब किसी और स्कूल में, बस वो पेन सदैव अपने पास रखता है, वो पेन को छोड़ता नहीं। अब वो पेन से लिख नहीं रहा है, क्या करता है, अपने पास रखता है। क्यों? वो मेरे मित्र की एक याद है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हाँ, सामने कृष्ण आ जाए, उनको गले लगाने में असुविधा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लेकिन कृष्ण जैसी कोई एक वस्तु है, उनके वस्त्र हैं, उनकी माला है, कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। गोवर्धन में आप लोग जब हमारे साथ गए थे, हमने दिखाया था कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, वहां पर नंदगांव में चरण चिन्ह है। उन चरण चिन्ह को अगर हम गले लगाते हैं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। इसलिए उद्धव बोल दो कृष्ण को, आने की जरूरत नहीं, वहीं रहो। कम से कम हम बिना संकोच के उनको गले तो लगा सकती हैं, लेकिन वो जब यहां पर आ जाते हैं तो हम संकोच में भर जाती हैं। तो वहीं रहने दो, वहीं रहने दो। इसका मतलब क्या, वास्तव में गोपी यही चाहती है कृष्ण ना आए? ये बात नहीं, एक भावना को प्रकट कर रही है, उनके जो भाव चल रहे हैं हृदय में, उसको प्रकट कर रही है। जैसे हम गुरु जी के पास बहुत से लोग ग्रंथ लेके आते थे, गुरु जी अपने साइन कर दो उस पर, और गुरु जी उसमें 2 शब्द लिख देते थे, माई ब्लेसिंग्स टू यू, और नीचे अपना सिग्नेचर। हाँ, अब वो जो ग्रंथ है, वो जो एक पुस्तक है, उसका कितना मूल्य हो जाता है। उसमें गुरु जी का नाम, अपने हाथ से सिग्नेचर कर रखा है और अपना नाम लिखा हुआ है, और एक ब्लेसिंग्स के 2 शब्द लिखे हैं बस। अब ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ घर में हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्यों हो जाती है? वो एक यादगार है, एक मेमोरी है, अपने हाथ से लिखा हुआ है। या गुरु जी की कोई एक माला, उन्होंने मेरे को अपने हाथ से एक फूल दिया था, उन्होंने अपने हाथ से मेरे को एक कुछ दिया था, है ना। जैसे आज भी लोग गुरु जी का चरणामृत बांटते हैं, आज भी। आज, अरे गुरु जी को गए कितने साल हो गए? 2010, और ये चल रहा है 2025, कितने हो गए? 15 साल। अभी तक चरणामृत कैसे चल रहा है? खराब नहीं हो जाता। बड़े चालाक हैं बहुत लोग। जब हम गुरु जी को स्नान कराते थे तो वो पानी आता था, फिर उनके चरणों को कभी धोते थे हम लोग, तो पानी को रख लेते थे, वो पानी नहीं, चरणामृत हो गया साक्षात। सारे तीर्थ जिनके चरणों में, उसी पानी को बांट देते थे भक्तों में, सॉरी, उस चरणामृत को बांट देते थे भक्तों में। अब वो क्या करते थे, इसको डाइल्यूट कर देते, 5 लीटर की बोतल लेकर उसने चरणामृत डाल दिया, तो सारा क्या हो गया? चरणामृत हो गया। और कोई कोई तो इतना चालाक होता है, राधा कुंड पर जाते हैं, जमुना जी में जाते हैं, वहां से एक बोतल पानी की ले आते हैं,
और यूरोप में, रशिया में जितने छोटे छोटे सरोवर हैं, पॉन्ड्स हैं, उसमें एक थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, वो क्या हो गया, सारा राधा कुंड का जल पवित्र हो गया था। अब कोई उसमें अगर नहाएगा, स्नान करेगा या ऐसे ही चलेगा, वॉक करेगा, परिक्रमा हो जाएगी। इससे बनती है सुकृतियाँ। खैर, ये एक अलग बात हो गई। तो इसलिए वो दर्शन आंखों से नहीं होता, वो दर्शन हृदय में जो प्रेम भरा है उससे दर्शन होता है। नहीं तो रावण ने भी राम जी को देखा था, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं था। कंस ने भी कृष्ण को देखा था, प्रेम नहीं था। उसी स्वरूप को उसी स्थान पर, मथुरा में कंस की रंगशाला में, वहां पर जहां कंस कृष्ण को देख रहा है, जहां पर बड़े बड़े पहलवान कृष्ण को देख रहे हैं, वहीं पर मथुरा की सुंदर सुंदर रमणियां भी उनको देख रही है। उनके अंदर प्रेम उछल रहा है। तो वो देखने का कहां से होता है? प्रेम से होता है। इसलिए गोपियों का निरंतर कृष्ण स्मरण, कृष्ण चिंतन, कृष्ण कथा के आलाप में निरत रहती है। उसके बीच में और क्या गोपियां स्मरण करती हैं? गोष्ठ गमन, मतलब अपने वन से गैया को लेकर जब कृष्ण अपने गोष्ठ में आते हैं, गोष्ठ मतलब होता है अपने गांव में आ जाते हैं, जैसे नंद गांव में आ गए, उस समय उनका जो दर्शन होता है वो कैसा होता है? धूल से पड़े हुए 9 लाख गायें हैं जो कृष्ण लेकर जाते हैं चराने के लिए उनको। वो जब चले और ब्रज तो वृंदावन धूल से भरा पड़ा, 9 लाख गायें चले, 9 into 4, 9 लाख into 4, 36 लाख पैरों से धूल उड़े, तो सारा वातावरण ऐसे धूल से धूसरित हो जाता है। और वो सारी धूल कृष्ण के कहाँ आती है? केशों पर आ जाती है। ये देखकर तो रूप बिगड़ जाना चाहिए, सुंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रूप और ज्यादा बढ़ जाता है। धूल से धूसरित होने पर वह रूप और बढ़ जाए। इसलिए कृष्ण के आगमन पर, उनके आने पर वो दर्शन और उनके वेणुनाद, जो वो वेणु बजा रहे हैं, उसको श्रवण करके संपूर्ण रूप से भाव विवल हो पड़ती है। वो गोपियां भाव में पूरी डूब जाती है। ऐसे दशा में कृष्ण मिलन की उत्कंठा से बेचैन होकर अपनी समस्त सखियों को, अपने भावों को व्यक्त करके उस आवेग को शांत करना चाहती हैं। जैसे ये दर्शन किया, कृष्ण आए। अब ये एक पर्टिकुलर सीन है, इसको मेडिटेट कर रहा हूं, जो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। पर्टिकुलर क्या सीन है? कृष्ण बलराम जी के साथ नाचते नाचते गैयों को लेकर अब वन से संध्या के समय, ये संध्या लीला है अभी जो 6:30 वाली होती है, गोधूली का समय, जब कृष्ण आते हैं, उस समय उनका रूप का दर्शन करके, उनकी वंशी को देखकर मन करता है जाकर कृष्ण से मिल जाएं। लेकिन उत्कंठा इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, बेचैन हो रही है, क्योंकि मिल नहीं सकती, क्योंकि सभी लोग कृष्ण को देख रहे हैं। सभी लोग मतलब सभी गोपियां नहीं, उनकी सब सासें भी, गोपियों की जितनी सास है वो भी खिड़की खोल खोल कर कृष्ण को देख रही है, वो भी देख रही है। हाँ। बड़े बूढ़े सब देख रहे हैं, क्योंकि वही सेंटर पॉइंट है। अब गोपियां क्या जाकर वहां पर कृष्ण से मिलेंगी? हेलो जी, कैसे हैं जी, बहुत अच्छे हैं, सुंदर लग रहे हो, आपको गले लगाने का मन कर रहा है? हो सकता है? इम्पॉसिबल। पास भी नहीं भटक सकती। लेकिन दूर से देख देख कर मन में क्या उत्कंठा हो रही है? बेचैनी हो रही है। हम कृष्ण से मिलें, हम कृष्ण से मिलें, हम कृष्ण से मिलें। अब वो बेचैनी हृदय में हो रही है, शांत तो करनी पड़ेगी। इसलिए एक दूसरे से बात कर रही है।
हाँ, एक दूसरे से बात कर रही है, लेकिन उस बातचीत में भी अपने कृष्ण अनुराग को, कृष्ण के उस प्रेम को, अनुराग को लज्जा और संकोच के कारण कह नहीं पा रही। कैसे बोलें दूसरी सखी को कि आज मेरा कृष्ण से ये प्रेम और ये भावना आ रही है, कैसे कहे? नहीं कह सकते, इसलिए लज्जा भी हो रही है, संकोच भी हो रहा है। इसलिए लज्जा और संकोच हो रही है, इसलिए मोहन वेणु परिचुंबित, वो जो वेणु है जो बड़ी मनोहर है, मोहन है, मोहन मतलब सबको मोहित करने वाली, और कृष्ण के होठों से चुंबित, जो कृष्ण उसको चुंबन कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, उसी का ही वो गुणगान गा रही है। क्या कह रही है? ओ कृष्ण बलराम दोनों की चर्चा करने लग गई। कृष्ण बलराम दोनों की चर्चा क्यों कर रही है? अब सखियां तो आपस में बातचीत कर रही है ना, खुलकर बात कर सकती हैं, नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही। दो बातें बीच में आ रही हैं, एक अपनी लज्जा, अपने हृदय का प्रेम कैसे प्रकट करें, और संकोच, हेसिटेशन, कहीं इनको और हमारे हृदय का प्रेम पता ना लग जाए, जबकि एक दूसरे को यह बताना चाहते हैं कि हमारा प्रेम है नहीं, अपनी सखियों को भी नहीं, बाहर लोगों की बात तो दूर रही, वो भी नहीं बताना चाह रही। इसलिए कृष्ण बलराम दोनों की रूप माधुरी का उधर वर्णन कर रही है। समझ आई बात? बलराम जी बड़े भाई, दोनों का एक साथ रूप का वर्णन करेंगे तो किसी को डाउट नहीं होगा, है ना? यही कहेंगे ना, ओ कृष्ण बलराम अभी आए हैं, दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो क्या डाउट है उसमें? कोई संकोच नहीं है। हाँ, अगर ये कहेंगे हाँ कृष्ण बड़े सुंदर हैं, देखो ये कैसे गैयों के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर लज्जा लगती है। इसलिए यहाँ पर बलराम जी की सेवा देखो क्या है, मैंने बताया ना आरंभ में, बलराम जी हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, उनकी लीलाओं में भी सहायता करते हैं। ये है सहायता कि गोपियां अपने भावों को भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पा रही एक दूसरे को भी, जबकि सब जातियां हैं, एक जैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं लज्जा और संकोच है। इसे बलराम जी का नाम लेने से रिकॉन्साइलेशन हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है स्थिति को, कि अब किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रूप का वर्णन कर रही है, कृष्ण का भी और बलराम जी का। यहाँ पर ये वाली बात बड़ी ग्रेविटी वाली है। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कृष्ण बलराम दोनों की ही रूप माधुरी का वर्णन कर और अपने कृष्ण अनुराग को छिपाने की चेष्टा कर रही, बस ये बात समझने वाली है। इसी को याद समझ लो, अपने भीतर जो कृष्ण अनुराग है, कृष्ण के प्रति अनुराग, उसको छिपाना है। और कैसे छिपाया जाए? जब बलराम जी का भी सहायता ली जाए। समझ आ रही बात? आ रही है कि नहीं? सिर हिलाओ, बिल्कुल नहीं आ रही। हे भगवान, इतनी आसान बात है। अच्छा, कैसे समझाऊं? फिर कोई मटेरियल एग्जाम्पल देना पड़ेगा, फिर लोग सोचेंगे पता नहीं ऐसा कैसे बोल दिया। अच्छा, एक पत्नी है और एक पार्टी में वो है, सामने उसके पति आए और उसके साथ में उसके सास ससुर भी हैं और अपने पति को देखकर उसको बड़ा प्रेम आ रहा है, क्योंकि आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़ा अच्छा सूट पहना है, टाई पहनी है, क्या स्मार्ट लग रहे हैं एकदम। अब साथ में गुरुजन भी हैं, अच्छा अपनी फ्रेंड्स भी हैं। अब कैसे अपने पति को ग्लोरीफाई करे, कैसे उसके कई बड़े हैंडसम लग रहे हैं, लोग बोलेंगे अपना पति है तो बोलेंगे हैंडसम है, लेकिन साथ में कोई और भी खड़ा हो पति के साथ,
तो बोले आज पार्टी कितनी अच्छी है ना, देखो सारे कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। और देखो ये मिस्टर एक्स जो उनके हस्बैंड है और उनका फ्रेंड मिस्टर वाई, ये दोनों तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। तो उसने किया क्या, वास्तव में तो कहना चाह रही है मेरे मिस्टर हस्बैंड मिस्टर एक्स बड़े सुंदर हैं, लेकिन वाई का नाम भी साथ लेकर जर्नलाइज कर दिया उसको, ये सारे सुंदर हैं, लेकिन मन की भावना क्या है, मेरे पति बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन संकोच के कारण कैसे कहे, लज्जा भी है संकोच भी है। लज्जा किससे, बड़े लोगों से, गुरुजनों से, और संकोच कहाँ, अपने बराबर के लोगों में। दोनों चीजें पैरेलल है। तो इसलिए उसको बात को जर्नलाइज कर दिया कि हाँ देखो दोनों वहां पर खड़े कुछ खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, देखो दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। कहना क्या चाहती है, मेरे पति बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उसको छिपा दिया ये बोलकर उनका फ्रेंड भी बहुत सुंदर लग रहा है तो सब कहेंगे हाँ हाँ दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही गोपियों के हृदय में कृष्ण अनुराग जो है उसको दिखाना नहीं, उसको अंदर ही रखना है। क्यों नहीं दिखाना, ये एक परफ्यूम की बोतल की तरह है। आप सुबह परफ्यूम की बोतल खोलो पार्टी में जाओ, शाम को आओ तो देखिए परफ्यूम की बोतल खाली हो गई। क्यों, वो एवेपोरेट हो गया, वो निकल जाता है। उसको बंद करके रखना पड़ता है टाइटली। वो कृष्ण अनुराग उन्होंने अपने हृदय में बंद करके रखा है। अपनी समझाती गोपियों के साथ भी संकोच के कारण कृष्ण के रूप को वर्णन नहीं कर पा रही हैं। साथ साथ बलराम जी को भी ऐड कर दिया, जैसे किसी को कोई संकोच ना हो। लेकिन वास्तव में करना क्या चाह रही हैं, बलराम जी के प्रति अपराध नहीं है। ये भी नहीं सोचना कि बलराम जी कम सुंदर हैं, खबरदार, ऐसा नहीं सोचना, अपराध होगा। बलराम जी भी उतने सुंदर हैं, लेकिन इन गोपियों का मन किस में है, इनका प्रेम कहाँ है, बलराम जी में नहीं है, अपने ही इष्ट अपने ही प्रियतम कृष्ण में है। और ऐसी कुछ गोपियां जो बलराम जी, कृष्ण बलराम 10 साल की आयु में ब्रज में थे, ऐसी कुछ छोटी आयु की कुछ गोपियां थी जिनका अनुराग बस बलराम जी के प्रति ही था, कृष्ण के प्रति बिल्कुल नहीं था। लेकिन उस समय उनको बलराम जी को कहने में संकोच हो रहा था, हम कैसे कहें हमारा आपसे बहुत प्रेम है। लेकिन कहने से पहले तो क्या हो गया, बलराम जी द्वारका चले गए मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, बेचारों को कहने का अवसर ही नहीं मिला। और जब बलराम जी लौट कर आए कृष्ण का संदेशा लेकर, 2 महीने रहे ब्रज में, चैत्र और विशाख अप्रैल में, इस 2 महीने में, तब उन गोपियों ने, अब वो बड़ी हो चुकी थी, पहले वो छोटी छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई, अब उन्होंने बलराम जी को अपने प्रेम को बतलाया, तब बलराम जी ने उनके साथ रास किया तो कृष्ण, ये जो ब्रज गोपियां हैं, सौंदर्य दोनों का वर्णन कर रही हैं, लेकिन अनुराग और प्रेम बस कृष्ण में ही है, बलराम जी में नहीं है। तो बलराम जी का अपराध नहीं कर रही, बस अपने प्रेम को उजागर कर रही हैं, इतना अंतर है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये कथा ऐसी है, ऐसा लगता है 3-4 घंटे सुनते जाओ, 1 घंटे में तो ऐसी पता नहीं 5 मिनट में खत्म हो जाता है, 1 घंटा पता ही नहीं लगा। अभी तो 2 लाइन नहीं पढ़ी हम लोगों ने, अभी स्टार्ट किया चरणों से, मस्तक तक पहुंचे ही नहीं, और 1 घंटा ऐसे बीत जाता है। ये कथा ऐसा तो 4-4 5-5 घंटे कभी चले। ठीक है आज यहीं पर रखते हैं, कल आगे की कथा को आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा।